नमस्ते। शायरी की इस बेहद खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, अगर कभी किसी गज़ल को सुनकर आपको ऐसा लगा हो ना कि यार इसके शब्द तो सीधे दिल में उतर गए, तो जान लीजिए कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक पूरी की पूरी वास्तुकला काम कर रही होती है। आज एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको गज़ल के उसी छिपे हुए रहस्य से रूबरू कराने वाला हूं, जिसे हम बहर कहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे जज्बातों को एक सटीक गणितीय सांचे में ढाला जाता है। यकीन मानिए, यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बहुत ही अजीब से सवाल पर गौर कीजिए। क्या साइकिल हवा में चलाई जा सकती है? जाहिर सी बात है, नहीं, है ना? साइकिल चलाने के लिए हमें एक ठोस जमीन की, एक सड़क की जरूरत होती है। हवा में पेडल मारने से तो हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। और सच कहूं तो बिल्कुल यही नियम गजल लिखने पर भी लागू होता है। शायरी को हवा में, यानी बिना किसी ठोस आधार के नहीं लिखा जा सकता। उसे एक जमीन चाहिए, और गजल की इस दुनिया में वो जमीन है बहर, यानी मीटर या लय का अनुशासन। बिना बहर के गढ़े गए शब्द ना बस हवा में साइकिल चलाने जैसे ही निरर्थक होते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार कहावत है। आपको चावल का आविष्कार नहीं करना है, बस उसकी खेती करनी है। ये रूपक अपने आप में बहुत ही गहरा है। देखिए, अक्सर जो नए गजल सीखने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि यार हमें अपनी लय खुद बनानी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि लय, या कह लें बहर रूपी जो बीज हैं, वो पहले से मौजूद हैं। सदियों से हमारे उस्ताद शायरों ने उन्हें ईजाद कर रखा है। हमारा काम कोई नया सांचा बनाना नहीं है, बल्कि उन आजमाए हुए पुराने सांचों में बस अपने विचारों की खेती करना है। मतलब बीज हमारे होंगे, ख्याल हमारे होंगे, लेकिन जमीन उसी पारंपरिक बहर की होगी। तो इसी बात से निकल कर आता है हमारी गजल का सबसे पहला और सबसे सुनहरा नियम, बनी बनाई बहर। जैसा कि मैंने कहा, एक शायर को नई बहर का आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर नए शायर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? होता यह है कि वो भावनाओं में बहकर कोई भी एक रैंडम लाइन, कोई भी एक वाक्य लिख देते हैं, और फिर उस लिखी हुई लाइन में मनमाने ढंग से 1 2 जैसी संख्याएं बिठाकर उसमें बहर खोजने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहले कोई भी इमारत खड़ी कर दें और फिर बाद में उसकी नींव तलाशने निकल पड़े। ये एक बहुत ही बुनियादी और बड़ी गलती है जिससे हमें हर हाल में बचना है। आइए इसे थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। एक तरीका है गलत तरीका, जहां आप पहले कुछ भी आजाद रूप से लिख लेते हैं और फिर उसमें कोई गणितीय लय ढूंढते हैं। ये अप्रोच ही गलत है। इसके उलट सही तरीका यह है कि आप सबसे पहले एक स्थापित बहर को चुनें। इसे एक बर्तन की तरह समझिए। जब बर्तन तय हो जाता है ना, तब हम अपने विचारों को, अपने अल्फाज को उस बर्तन के आकार में ढालते हैं। और यही वो अनुशासन है जो एक आम से वाक्य को एक खूबसूरत शायरी बना देता है। चलिए इसे हवा हवाई बातों की जगह एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। समंदर का उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि गलत तरीका कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके मन में एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल आया। आपको किसी की गहराई की तुलना समंदर से करनी है, तो आपने लाइन सोची, आप समंदर की तरह गहरे हैं। ख्याल तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इसे यूं ही लिखकर इसके ऊपर जबरदस्ती 2 1 1 2 2 1 1 2 जैसे मनमाने नंबर थोप देंगे, तो क्या ये गजल बन जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो पता ही नहीं कि ये कोई मान्यता प्राप्त बहर है भी या नहीं। इस तरह आपने शब्द तो लिख दिए, लेकिन उन्हें गजल की उस वास्तुकला में नहीं बांधा। ये बस गद्दे की एक लाइन है जिस पर हमने गणित थोपने की एक नाकाम कोशिश की है। तो फिर सवाल उठता है कि सही तरीका आखिर है क्या? ख्याल को बहर में ढालते कैसे हैं? अब हम उसी समंदर वाले ख्याल को लेंगे, लेकिन तरीका बदल देंगे। सबसे पहले हमारा परिचय होता है एक बहुत ही प्यारी स्थापित बहर से, जिसका नाम है बहरे खफीफ मुसद्दस मखबून। ये गजल की दुनिया का एक स्थापित क्लासिकल सांचा है। इसका अपना एक बड़ा ही सटीक गणितीय वजन है, जो कुछ इस तरह चलता है: 2 1 2 2, फिर 1 2 1 2, और आखिर में 2 2 या 1 1 2। इसे शास्त्रीय भाषा में फ़ॉइलतुन मुफ़ाइलुन फ़ैलुन भी कहा जाता है। तो अब ये है हमारा कैनवस। ये है वो जमीन जिस पर हमें अपने उस समंदर वाले विचार को उकेरना है। और अब देखिए असली जादू, कैसे हम उसी विचार को इस बहर में ढालते हैं। आइए इस वजन को महसूस करते हैं। चरण 1, आप सागर। इसका वजन एकदम फिट बैठता है 2 1 2 2 पर। चरण 2, की तरह गह। इसका वजन है 1 2 1 2। और चरण 3, रे हैं, जिसका वजन है 2 2। अब जरा इसे एक साथ पढ़कर देखिए। आप सागर, की तरह गह, रे हैं।
महसूस किया आपने कैसे वो बेतरतीब सी लाइन अब एक बेहद खूबसूरत और अनुशासित लय में बहने लगी है। शब्दों को बस थोड़ा सा बदला, समंदर की जगह सागर कर दिया और बात पूरी तरह से बहर में आ गई। इसे ही कहते हैं कारीगरी। अब एक बार जब आपको बहर में शब्दों को ढालना आ जाए तो हमारा अगला और सबसे अहम कदम होता है निरंतर अभ्यास यानी प्रैक्टिस। देखिए, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि शुरुआत में बस 1 या 2 बहर चुन लीजिए और बस उन्हीं में सोचने और लिखने का लगातार अभ्यास कीजिए। 10 अलग अलग बहरों में भटकने से कहीं बेहतर है कि एक ही जमीन पर बार बार हल चलाया जाए। इससे फसल बहुत बेहतरीन होती है। जब आप अपने ख्यालों को एक ही बहर में लगातार गूंथते हैं ना, तब जाकर एक मुकम्मल गज़ल वजूद में आती है। इसके एक शानदार उदाहरण के तौर पर मशहूर शायर राज नवादवी ने इसी बहरे खफीफ में एक पूरी की पूरी गज़ल रची है। आइए इस मास्टरपीस को देखते हैं। जरा इन शेरों की लय पर गौर कीजिएगा। हर एक शेर उसी सटीक 2-1-2-2 1-2-1-2 2-2 के सांचे में ढला है। सुनिए पहला शेर, आप सागर की तरह गहरे हैं, मेरी आंखों में कब से ठहरे हैं। देखिए कैसे ख्याल पूरी तरह से बहर में समा गया है। दूसरा शेर सुनिए, घर का मुखिया हूं, रो नहीं सकता, आंसुओं पर भी कितने पहरे हैं। तीसरा, बात करते हैं मुझसे सोने की, रंग जिन जिन के भी सुनहरे हैं। और ये रहा आखिरी शेर जिसे मक्ता कहते हैं, राज कह दीजिए इशारों में, लम्हे सुनते नहीं हैं, बहरे हैं। क्या बात है, आपने ध्यान दिया? हर शेर में विचार एकदम अलग हैं, जज्बात अलग हैं, लेकिन वो जो जमीन है, जो लय है, वो बिल्कुल एक समान है। यही तो गजल की असली वास्तुकला है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझे? यही ना कि गजल लिखना कोई हवा में तीर चलाना नहीं है। ये एक सदियों पुरानी वास्तुकला का सम्मान करना है। बहर पहले से मौजूद है, जमीन खेती के लिए पूरी तरह से तैयार है, नियम एकदम साफ हैं। पहले अपनी बहर चुनिए और फिर अपने बेहतरीन ख्यालों को उसमें ढाल दीजिए। तो अब जमीन तो तैयार है। सबसे अहम सवाल अब आपके लिए यह है, इस तैयार जमीन पर, इस अनुशासित ढांचे में अब आप अपना सबसे पहला ख्याल कौन सा बोने वाले हैं? कौन सी भावना अब इस लय में ढलकर एक मुकम्मल गजल का रूप लेगी? विचार आपके हैं, बस उन्हें सही सांचे में उतारने की देर है। तो बस सीखते रहिए और अपनी इस खूबसूरत खेती का अभ्यास करते रहिए।